शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल देता मेरे यार बात बदलानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. A very happy Diwali again to all of you. आज मैं आप लोग के साथ ये वाला ब्यूटीफुल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली आप क्रिएट कर सकते हैं दिवाली के ऊपर, किसी भी फेस्टिविटीज़ के ऊपर। ओके, अभी क्या है, मैंने आज इस लुक को बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही एलिगेंट है और बहुत ही स्टाइलिश है, ग्लैमरस मेकअप लुक है ये। और आज ना मैंने कुछ डिफरेंट आई लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। आई नो आप लोगों ने बहुत बार ऐसे लुक्स देखे होंगे, बट मैंने ऐसा ट्राई किया है विच आई हैव tried for very first time, which is these glitters. You can see, ये आप देख सकते हैं। So let me show you, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ना ग्लिटर्स का पैक लिया है, 12 ग्लिटर्स है इसमें, ठीक है, जो मैंने अभी आप देख सकते हैं अपनी आईज के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। और आजकल ना ये वाले ग्लिटर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इनको मैंने ना परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। मैं ना इनको परचेज़ करने ही वाली थी बहुत ही महंगे प्राइस पे। आई गेस मैं इंस्टाग्राम के किसी स्टोर के ऊपर इसको देख रही थी जहाँ पे ये 1200 रुपीज़ ईच और 800 रुपीज़ ईच में वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन मैंने फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से देखा, फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर मुझे ये मिल गए लकीली। और ये मेरे पास ऐसे पैक होके आए थे, लाइक बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग आई थी इनकी, कार्डबोर्ड में ऐसे करके ये वाले ग्लिटर्स और ऐसे ये वाले पैकेट में आए थे, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वोजवा ग्लिटर पाउडर है ये, यू कैन सी। एंड समथिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट दीज ग्लिटर्स कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। 12 ग्लिटर्स आपको मिल जाते हैं ओनली इन रुपीज़ 212 और 225, ऐसे ही मतलब 200 रुपीज़ में मेरे को ये 12 ग्लिटर्स मिले जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं। लुक एट दिस, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर, वाइट, ब्लू, पिंक, गोल्डन, रेडिश, ऑरेंज, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल से इसमें शेड्स आपको मिल जाते हैं। और पिंक है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, न्यॉन ग्रीन है, वाइट है, सिल्वर है, ठीक है। और मैंने आज ये ग्रे टोन में जो है ग्लिटर यहाँ पे अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई किया है। लेट मी शो यू, ठीक है। मुझे ये लुक ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा फेस्टिविटी वाली लुक है ये। डेफिनेटली आप इन ग्लिटर्स को परचेज कर सकते हो। इसके साथ ना आपको ये ग्लू भी मिलती है। आई डोंट नो ये ग्लू कैसे काम करेगी, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने यूज़ किया है पैक का ये, जो मैं ऑल टाइम यूज़ करती हूँ, मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है, विच इज़ लाइक एक्शन ग्लिटर प्राइमर, जो कि पैक की आती है। यू कैन सी, बहुत लंबे समय तक चलती है। आई थिंक 400-500 रुपीज़ की है ये ग्लिटर ग्लू, बट डेफिनेटली बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चल जाएगी। एनीवेज, आज की इस ब्यूटीफुल लुक की बात की जाए तो बहुत ही फेस्टिव अप्रोप्रिएट ये मेकअप लुक है। अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आ रही है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एंड वीडियो देखते देखते अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हो, और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। सुनाओ। ओके, सो सबसे पहले मैं लिप बाम अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है पर्पल का लिप बाम, ये वनीला फ्रीग्रेंस और फ्लेवर में है। और फिर मैंने लिया है जूसी केमिस्ट्री का ये टोनर, और इसमें है बेजल, इसमें टी ट्री है जो कि बहुत ही अच्छी होती है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, स्किन को सूद करती है। और जो टोनर होता है बेसिकली आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में, श्रिंक करने में आपकी हेल्प करता है। तो टोनर मैं पर्सनली अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप टोनर को स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में स्पेशली आप स्किप कर सकते हो, बट बिकॉज मेरी ऑयली है स्किन, एक्ने प्रॉन है, तो मैं टोनर ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। मामा अर्थ का विटामिन सी फेस मिल्क लूँगी, ये एज अ मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर रही हूँ। और यू कैन सी मैंने थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी ली है, दैट्स वाई कि मेरा जो फाउंडेशन जो बेस है जितना भी मेरा फ्लॉलेस लगे। बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। आपका बेस मेकअप जो है केकी, पैची, ड्राई, फ्लेकी ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन। अब मैंने यहाँ पे लिया है जो प्राइमर, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, 3-in-1 प्राइमर है। ये आपकी स्किन को प्राइम करता है, स्मूथ बनाता है एंड मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लाइक जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है तो मैंने अपने ये प्रोडक्ट्स भी थोड़े चेंज किए हैं, यू कैन सी। तो प्राइमर भी मैंने अप्लाई किया जिसमें विटामिन ई है जो मेरी स्किन को और भी ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करेगा। अब मैंने लिया है ये क्रीम करेक्टर शुगर का कंसीलर,
फेस फॉरवर्ड करेक्टर इन द शेड ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डार्कनेस को कैंसिल आउट किया है। अगर आप अपनी डार्कनेस को, जितनी भी आपकी पिगमेंटेशन है, उसको कैंसिल आउट नहीं करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है ना वो ऐशी दिखेगा, ग्रे दिखेगा। ठीक है, फिर समटाइम्स तो वो फेस उतना एरिया आपका बहुत ही काला लगता है जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन होती है। तो ऑलवेज कलर करेक्ट योर स्किन बिफोर अप्लाई योर फाउंडेशन। तो यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड मेरा जो शेड है 177 बाय 10 है। एंड उसके बाद मैं इसी में मिक्स करूँगी अपना मार्स का स्पेक्ट्रा हाइलाइटर, स्पेक्ट्रा ग्लो हाइलाइटर इन द शेड गोल्ड रश। ठीक है, इसको दोनों को मिक्स करके मैं एक फ्लैट ब्रश के साथ पहले इसको इवनली स्प्रेड करूँगी अपनी स्किन के ऊपर, अपने पूरे फेस के ऊपर। बेसिकली एक ही जगह पे कभी भी फाउंडेशन को इकट्ठा मत अप्लाई कीजिए, तो आप डॉट डॉट करके इवनली स्प्रेड करोगे तो कवरेज आपको इवन मिलेगी। अगर आप एक ही जगह पे ज़्यादा लगा लोगे तो वहाँ पे कवरेज ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड पे आपको कवरेज कम मिलेगी। ठीक है, तो इवनली जब आप स्प्रेड करोगे तो उतना ही आपका बेस मेकअप जो है अच्छे से फ्लॉलेस दिखेगा और इवन लगेगा। और अप्लाई करने के बाद ऐसे पहले मैंने अप्लाई कर लिया, फिर मैंने इसको ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अब ब्यूटी ब्लेंडर जो होना चाहिए वो आपको डैम्प होना चाहिए, लाइक जितना एक्सेस वाटर है पहले आप इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, जितना एक्सेस वाटर है उसको अच्छे से आपने स्क्वीज़ आउट कर देना है, जिसके साथ आपका फाउंडेशन जो इवनली ब्लेंड भी होगा, सीमलेस लगेगा, स्मूथ लगेगा एंड बिल्कुल भी आपका जो ब्लेंडर है वो भी प्रोडक्ट नहीं कम अब्जॉर्ब करेगा लेकिन कम अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको इवनली पहले डॉट डॉट करके अप्लाई किया और फिर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड किया तो एकदम सीमलेस लुक हमें मिल रही है। कहीं पे कोई पैचीनेस नहीं है, कोई भी फ्लेकीनेस नहीं है, लाइक कहीं कहीं पे लाइंस नहीं बनी, स्ट्रोक्स नहीं है। यू कैन सी एकदम इवनली स्प्रेड हो गया है फाउंडेशन। अब मैंने लिया है कंसीलर, मेबलिन फिट मी का कंसीलर है 40 कैरेमल शेड लिया है, विच इज़ लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन। अब पहले तो हम कंसीलर अप्लाई करेंगे यूजुअल एरियाज़ के ऊपर, बट मैंने अपनी नोज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं नोज़ के ऊपर अप्लाई नहीं किया है, वो भी मैं बताऊँगी क्यों। पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने माउथ के अराउंड और अपने अंडर आई एरिया के पास एंड आइज़ के ऊपर, आईलिड के ऊपर। अब मैंने ये लाइटर शेड में एक शेड और 2 शेड लाइटर कंसीलर लिया है, जिसको मैं अपने पूरे यूजुअल एरियाज़ के ऊपर जहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, अपने नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे, चिन के ऊपर, सभी जगह पे अप्लाई किया है। दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ स्किन टोन कंसीलर लगाओगे तो हाइलाइटिंग नहीं मिलेगी, अगर सिर्फ हाइलाइटिंग कंसीलर लगाओगे तो ऐशी एंड ग्रे दिखेगा आपका सिर्फ वो वाला एरिया। ठीक है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये कॉम्पैक्ट विच इज़ फ्रॉम के ब्यूटी 170 बाय 10, इसमें मेरा शेड है और इसको मैं अप्लाई करूँगी। और यहाँ पे आप नोटिस करना कि मैं अपने अंडर आई एरिया के पास कॉम्पैक्ट को यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगेन ये मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग है और थोड़ा सा मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क ही है। तो जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया ना, जहाँ पे हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए कंसीलर लगाया, वहाँ पे मैं लगाऊंगी मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट इन द शेड 220, जो कि है बहुत ही ज़्यादा लाइट, लाइक 2 टोन मेरी स्किन से लाइट है ये शेड। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी, कंसीलर जहाँ पे अप्लाई किया लाइक वहाँ पे इसको सेट करूँगी। अब फेस को कॉन्टोर करूँगी। अभी कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग लाइक डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगता है वैसे हल्की सी, अगर कॉन्टोरिंग नहीं करते तो हल्की सी ब्रॉन्जिंग कीजिए। इसके साथ फेस में थोड़ी एक वार्मथ ऐड होती है, जिसके साथ आपका जो फेस फीचर्स है ना वो काफ़ी इन्हांस्ड लगते हैं, पूरा बेस मेकअप काफ़ी परफेक्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है अपने चीक बोन्स को, अपनी नोज़ को, अपनी जो चिन है, जो फोरहेड है। लाइक क्लिप मैंने पूरी ऐड नहीं की है, लेकिन प्रॉपर मैंने कॉन्टोरिंग लाइक ब्रॉन्जर, ये जो पाउडर है इसके साथ किया है। सो अब मैंने लिया है ब्लश विच इज़ फ्रॉम के ब्यूटी अगेन एंड मेरा इसमें शेड है कोरल चाम। हाइलाइटर के लिए लूँगी मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड रोज़ मोल्टन रोज़ गोल्ड यस। और अच्छा, हाइलाइटर अप्लाई करने का भी एक ट्रिक होता है। अगर आपका हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है ना, जैसे कि ये मेबलिन का बहुत ही अच्छा है, तो इसको जब आप अप्लाई करो ना, प्रोडक्ट कम लो लेकिन ब्लेंड बहुत ज़्यादा करो। इसके साथ एक तो विद इन ग्लो लगता है और बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, और ब्लेंड करने से अगर 1-2 होते झड़ जाते हैं और स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है। रेवोल्यूशन का यहाँ पे लिया है मैंने आईब्रो पेंसिल और इसी में जो ये कॉम है इसके साथ पहले तो कॉम करेंगे अपने आईब्रोज को, और फिर इसमें 2 आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइक 2 साइड मिलते हैं ना, डुअल साइड है इसमें।
तो पहले अपने बॉर्डर्स को ड्रॉ करूँगी मैं, जितना ये एंगुलर शेप के साथ। फिर जो प्रिसाइज वाला साइज़ आता है ना, उसके साथ मैं अपने गैप्स को जो है, जो जितना भी स्पार्स एरिया उसको फिल करूँगी। लिया है लैक्मे की स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट, और ये पिंक शेड लेके इसको मैं सिर्फ अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लाइक ट्रांजिशन शेड के जैसे यूज़ करूँगी। ठीक है, बस इसी एक शेड को यूज़ करूँगी, थोड़ा सा इसको डिपॉजिट करूँगी, फिर ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा डिपॉजिट करूँगी, फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगेन ब्लेंडिंग इज़ योर की, ताकि आपका फाउंडेशन हो चाहे आपका आई लुक हो, बहुत ही सीमलेस लगे, बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्लॉलेस लगे, है ना। तो वैसे तो फ्लॉलेस कुछ नहीं होता है, लेकिन मेकअप को हम फ्लॉलेस बना सकते हैं अच्छी ब्लेंडिंग के साथ। ओके जी, अब बारी आ जाती है एक्साइटिंग पार्ट की। ओके, एटलीस्ट फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग। ग्लिटर्स, आई लव ग्लिटर्स, और ये सिल्वरी ग्रे सा मैंने लिया है, यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये स्पार्कली डिस्ट्रक्शन ग्लिटर प्राइमर पैक की, इसको पहले अप्लाई करेंगे फिंगर की हेल्प से, और पहले एक साइड पे अप्लाई कीजिए जब भी अपनी ये आई लिड के ऊपर, बेसिकली जब आप ग्लिटर वगैरह ग्लू लगाएं तो इसको अप्लाई करके स्प्रेड करके इसी के ऊपर हम ग्लिटर्स को प्रेस करेंगे धीरे धीरे से, कम कम क्वांटिटी में लेके, और ब्रश की हेल्प से मैं इनको उठाऊंगी और फिर मैं प्रेस करते जाऊंगी। लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लिया है, एंड 130 रुपीज़ में आपको बहुत ही मस्त प्रोडक्ट मिलता है जो कि जेट ब्लैक है। और आज मेरे को रिस्क तो लेना ही नहीं था ना, बिकॉज ग्लिटर लगाए थे, और ग्लिटर्स के ऊपर जो लाइनर्स होते हैं ना यूजुअली बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये लिक्विड है और इसका टिप भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी ईजिली मेरा जो ये विंग, नॉर्मल विंग जो मेरा एक सिग्नेचर आईलाइनर लुक है, वो मैंने अप्लाई कर लिया। एनीवेज, मस्कारा के लिए लिया है कलर बार का मस्कारा, लेंथनिंग एंड वॉल्यूमाइजिंग। तो मैंने यहाँ पे लेंथ वाली साइड ही यूज़ की है, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनली तो मेरे को वो लगानी है फॉल्सीज। फिर मैंने ये लिया है आई डिफाइनर, रिमल लंडन का, स्किन शेड है इसमें मेरा वाइट और स्किन ऑफ वाइट सा ऐसा। अब फिर हम अपनी मस्कारा के साथ आई लैशेज़ को भी नीचे की कोट कर लेंगे, एंड हमारी जो बेसिकली फाइनल आई लुक हो जाती है कंप्लीट। जो फॉल्स आई लैशेज़ है वो मैं लगाऊंगी ऑफ कैमरा एज यूजुअल। यू कैन सी आई लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी तक के लिए तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और अगर मैं बहुत अच्छे से भर भर के मस्कारा अप्लाई करूँगी तो और भी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे फॉल्सेस लगानी है तो मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला। एनीवेज, लिप लाइनर के लिए मैंने कोई लोकल मार्केट का लिप लाइनर लिया है, बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, बट बहुत अच्छा चलता है ये। और फिर मैंने लिपस्टिक ली है इनसाइड की, क्या है ये, यस, मैट लिप इंक इन दी शेड कोको। कोको शेड तो ये कहीं से भी नहीं है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है जो आज की लुक के साथ तो बहुत ही परफेक्टली जा रहा है। सेट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों ने इस मेकअप ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। आई होप आप लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को आज की ये मेकअप लुक अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।